जिन बच्चों को इस समय स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो जो है तैयारी करें, मेहनत करें, अगले साल मिल जाएगा। और जिनको मिल रहा है हो सकता है कि अगले साल परसेंटेज बढ़ा दे। मेहनत करना बेटो, हाँ ये हो सकता है, इसलिए मेहनत करना, पढ़ना, वो साल 60-70%। ठीक है, पढ़ाई करना, पढ़ाई के लिए है पैसा। ये छात्रवृत्ति मामले पढ़ाई, पढ़ना है, मेहनत करना है। जैसे तुम्हारी मम्मी यहाँ मेहनत कर रही है, तो घर में मेहनत करना है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गीता चंदोला है और मैं इस समय भारतीय ग्रामोत्थान संस्था जो ढालवाला ऋषिकेश में है, ये यहाँ पे कार्यरत हूँ अध्यक्ष के तौर पे। तो हमारी संस्था का जो मेन मोटिव है ये खाली हाथों को रोजगार देना है। हम उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न फाइबर्स पे महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं और हैंडलूम की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग्स के बाद में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है महिलाओं का, और महिलाएं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद में उनके जो प्रोडक्शन होता है उसके मार्केटिंग की और महिलाओं को विभिन्न प्लेटफॉर्म देने की हम कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम महिलाओं के परिवारों के लिए भी छोटे छोटे हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जिसमें से एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी है। तो आज हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम हम पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 50 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप देते हैं। और ये बच्चे विभिन्न तबके से आते हैं, इनको इनकी जो आर्थिक ज़रूरत है और जो इनके मेरिट है उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इस बार भी हमारा क्राइटेरिया था, हमने जिन बच्चों के 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको हमने स्कॉलरशिप हम आज दे रहे हैं। और इसमें हमारी संस्था के साथ साथ जो हमारे प्रोडक्शन सेंटर हैं, जिनमें एक नरेंद्र नगर में है, दो नरेंद्र नगर में है और 2 श्यामपुर में है, रायवाला में है, तो हम इन बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं। और हमारा मोटिव ये है कि महिला यहाँ पे काम करे, पर साथ ही साथ उसके बच्चों को भी एक अच्छी एजुकेशन मिले, बच्चे भी आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। और इसी तरह से हम छोटे छोटे इनिशिएटिव करते हैं। हमने इन्हीं बच्चों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर भी अपने यहाँ स्थापित किया है और हम इनके लिए एक लाइब्रेरी का भी प्रावधान हमारे यहाँ है। तो हमारा मकसद ये कि इनमें से अगर कोई भी एक बच्चा भविष्य में कुछ अच्छा बन जाता है तो वो अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी काफ़ी नाम आगे बढ़ाता है। तो इसी प्रयास में आज हमारा एक और कदम हम उठा रहे हैं। आज का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से निरंतर अपना प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश गोयल है। ये आज हमारा स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन डे है, ये 3rd ईयर है हमारा। तो ये हमने प्रोग्राम शुरू किया था अपने जो भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के जो आर्टिजन्स हैं उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनको इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो और पढ़ाई में मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं। तो ये सोच के हमने शुरू किया था ये प्रोग्राम और इसमें हम रफली 50 एक बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं एवरी ईयर। तो इस बारी हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो है भी बच्चों के 60% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। तो और हमने ये अपने जो BGS की जो मेन अपनी साइट है ढालवाला में, और जो हमारे सारे जो रिमोट सेंटर्स हैं जैसे गुमानीवाला, नरेंद्र नगर, प्रशामपुर, और ये वहाँ के सारे बच्चों के लिए भी है ये प्रोग्राम। तो हमारे 49 बच्चे एलिजिबल थे जिनके 60% से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो बच्चे किसी भी क्लास में हो सकते हैं, 1st ग्रेड से लेके कॉलेज तक, और किसी भी फील्ड में डिग्री कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, सब का कोई कास्ट का इशू नहीं है, रिलीजन का इशू नहीं है, सब बच्चों के लिए है। और बेसिकली हम विद इन बच्चों के मार्क्स भी, अगर मान लो कि बच्चों के 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं तो उनको थोड़ी सी हायर अमाउंट दी जाती है, और 60 से 80% वाले बच्चों को थोड़ी सी कम दी जाती है। 2 अमाउंट्स हमने रखी हुई हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है ये करके। हमें लगता है इससे शायद बच्चों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा सी फैमिलीज़ की थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाती है। तो इस बार मैं चाहता हूँ, एक लड़की है उसके 6th ग्रेड में 96% नंबर आए, 96% मार्क्स, और काफ़ी टॉपर है वो, और हमारे वो कंप्यूटर सेंटर में भी आती है, बहुत अच्छा सीखती है। तो मैं चाहूँगा आराध्या मिश्रा प्लीज़ 1 मिनट पे स्टेज पे आएँ।
ये राजा मिश्रा हैं। आज मैंने कहा कि 96% मार्क्स आए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जैसे आपको क्या लगता है कि आपकी जो सफलता का क्या राज है, ताकि और बच्चे भी हैं जिनके इतने नंबर नहीं आ रहे, क्या वो कर सकते हैं ताकि उनके भी और ज़्यादा नंबर आए? आप क्या कहना चाहोगे? मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ ऐसे इतना नहीं पढ़ती हूँ, मतलब मेरी मम्मी ना बहुत मेहनत करती है, तो अपनी मम्मी की मेहनत देख के थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ, तो अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत करती है तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मम्मी को भी खुशी मिलती है। फर्स्ट क्लास में जाती हूँ, अच्छा लगता है मम्मी को, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। इस बार भी करी है, पता नहीं आएगा कि नहीं। बेटा एक आप अपना पढ़ने का क्या रूटीन रहता है ये बताओ। पढ़ती मैं ज़्यादातर कितने से कितने टाइम पे स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आती हूँ मैं, सर्दियों में तो 2 बजे होता है, लेकिन गर्मियों में 1 बजे होता है। तो 1 बजे से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, खाना खाना खा के, फिर कंप्यूटर क्लास आते हैं, फिर 5 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर थोड़ा सा घूमती हूँ बाहर, फिर थोड़ी देर 7-8 बजे तक बैठ जाती हूँ, फिर 10 बजे तक, फिर आजकल पेपर हो रहे थे तो कभी कभी 12 बजे भी बैठ जाती थी। बस इतना ही। सभी को नमस्कार। मैं अनिल चंदोला, प्रभारी इंचार्ज भारतीय ग्रामोत्थान संस्था। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज 21 मार्च है 2026 और हम तीसरी बार अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। ये प्रोग्राम 3 साल पहले पहला बार में हमारे साथ डीजी यू कॉस्ट आदरणीय श्री डोभाल सर आए थे। द्वितीय बार में हमारे साथ अपने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे और आज तीसरी बार हम स्वयं और हमारे जो इस स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं यूएसए से आदरणीय दिनेश गोयल सर और उनकी धर्मपत्नी दीदी सीमा गोयल जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से ये स्कॉलरशिप भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में जो आर्टिजन काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके लोगों को ये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है उनके बच्चों के लिए कि स्कॉलरशिप की वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पढ़ाई करें और धीरे धीरे इसमें कि उनको अगर मान लीजिए फेयर प्राइस नहीं मिल पाता है तो इस फॉर्म में भी हम उनको कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और जो इसमें एक चीज़ ये आएगी कि निकल कर के जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो काम करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी यूएसए टीम का, आदरणीय गोयल सर का, दीदी जी का, सीमा दीदी का और जिन लोगों ने भी इस काम के लिए हमको सपोर्ट किया उन सभी का। तो हम ये कार्यक्रम भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान में ढालवाला में उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास मनाया जा रहा है। सभी को इसकी शुभकामनाएं और एक निवेदन सभी से रहेगा कि बच्चों से निवेदन है, आर्टिजन से, हस्तशिल्पियों से, हथकरघा कारीगरों से कि ये एक ऐसा माध्यम है कि इसमें जुड़े, घर में कॉटेज इंडस्ट्री बनाएं। जैसा कि संस्था का मेन उद्देश्य है खाली हाथों को रोजगार, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत इस कार्यक्रम में आदरणीय गोयल सर का और दीदी गोयल जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संस्थान में बढ़ावा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सीमा गोयल है और आज जो स्कॉलरशिप वितरण का प्रोग्राम है वो मैं और मेरे हस्बैंड दिनेश गोयल हम ऑर्गेनाइज करते हैं गीता जी अनिल जी के साथ भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में। और हमें उम्मीद है बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम की वजह से और अच्छा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और इस इनिशिएटिव के थ्रू हम थोड़ा माँ बाप का जो इतना पढ़ाई पे खर्चा होता है हम उसके लिए थोड़ी हेल्प करते हैं। और देखा है बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से जो बच्चों को उत्साहित करने के लिए ही एक ये हमारी छोटी सी कोशिश है। हेलो, नमस्ते सभी को और गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सीमा गोयल है और काफ़ी चेहरे तो मेरे जाने पहचाने हैं यहाँ पर कुछ नए फेसेस भी हैं और मैं जानने की कोशिश करूँगी। गुमानीवाला, श्यामपुर, नरेंद्र नगर
और ढालवाला, है ना, यही सेंटर थे हमारे। और खदरी और उनके बच्चे हमने चुने हैं। आप सभी का भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको गीता जी और अनिल जी और इनकी टीम, उनके लिए बहुत बहुत तालियां। उनकी इतनी मेहनत, अथक मेहनत कहना चाहिए, तो उसके बाद हम संस्था आज इस मुकाम पर पहुंची है। मेहनत करते होता है इतने लोग, तो इतने लोगों में से 2 बच्चे भी अगर कामयाब होंगे, वैसे ऐसे ये सपने देखने हम भी ऐसा करें, तब बच्चों के सपने साकार होंगे। और धन्यवाद करूंगी कोयल परिवार को भी और सभी मैडम को, चलाने सुना सब लोग करते, लेकिन उसको चलाना वो बहुत बड़ी बात है। कितनी परेशानियों से चलता है आगे वो हम जानते हैं, क्योंकि मैं एक छोटी सी हूँ, लेकिन मैं उनके बचपन से लेकर अब तक मैं जानती हूँ कितनी कठिनाई है। यहाँ तक तुम्हें खड़े करने में, हमें बिठाने में कितनी कठिनाई है वो हम ही जानते हैं, बहुत कठिनाई। तो मैं इसलिए धन्यवाद करूँगी सभी लोगों का, सब लोगों का। और आप लोग आए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और जो गलत शर्ती जो होती होगी वो क्षमा करना, क्योंकि 2 बच्चों को जिनके अलग अलग मार्क्स आए, हमने पैसों में वेरिएशन कर दिया ना, तो अब यहाँ पे जो प्रेशर है 60 वाले को कि अगली बार मुझे 80 लेकर आने हैं, तो वो 80 कैसे लाएगा? उस पर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। हमने भी एक प्रेशर दिया कि अगली बार और मेहनत करें कि 80 आए, पर इस मेहनत में ऐसे नहीं करना है कि अपनी तबीयत खराब कर देनी है, या अपने घर में लड़ाई झगड़े करने हैं, है ना, या कुछ भी गलत कदम उठाना है। प्रेशर क्या है? पढ़ो, आज 2 घंटे पढ़ते हो, कल 3 घंटे पढ़ लो, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करो, अपने घर में भी मेहनत करो, तो ये वाला प्रेशर है। बाकी हम वैसे नहीं कह रहे कि लड़ाई झगड़े करो, बाकी तो परफॉर्मेंस का प्रेशर है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको सकारात्मक रूप में लेना है सबने। अच्छा, एक लेना दिवाली पिछले ताली नहीं बजाए, फोटो मिसेस सुनीता कैंतरा। वेरी शाबाश।